हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, तो आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। मैंने पिछले वीडियो में सर्कल के बारे में पढ़ाया था, अभी ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल और उस इन सभी फिगर से रिलेटेड जितने भी टाइप के मैथ्स हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हो, क्लास वाइज हो, या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, वो आपको हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन पाइए और वीडियो को देखिए और उसका बेनिफिट उठाइए। तो और लाइक और शेयर करना तो मत भूलिए यार। तो चलो हम शुरू करते हैं ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले आपको इसमें बेसिक से लेकर के आपको फॉर्मूलाज तक लेके जाएंगे, तो आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप जब तक अच्छे से नहीं देखिएगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। जब आप खोले हैं तो बैक मत कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप अदर हैं तो आप आप समझिए। अगर आपको देखना है तो ठीक, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। तो चलिए, अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं भी एक टीचर हूँ। तो चलिए भाई, आप शुरू करते हैं ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल क्या है? ट्राई एंगल। ट्राई ट्राई का मीन्स होता है तीन, एंगल का मीन्स होता है एंगल, ये वह एंगल, ठीक है, जिसका तीन एंगल हो तो वो हो जाएगा ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल अ फिगर, या फिर ऐसे बोलेंगे अ फिगर विच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, जो तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हो। एक लाइन, दो, तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हो, इसको क्या कहेंगे? ट्राइंगल। उसके बाद ये जो तीन लाइन सेगमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं साइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड। ठीक है, या फिर लाइन लाइन सेगमेंट। तो और ये हो गया आपका एंगल। जब दो लाइन या दो रे आपस में आकर के मिलती है एक पॉइंट पर तो वहाँ बनता है एंगल। ठीक है, इस तरह से जब एंगल बना, उस एंगल का जो फिर नेक्स्ट इन पॉइंट दूसरे नेक्स्ट इन पॉइंट से जब मिक्स हुआ तो एक ट्राइंगल बना। तो ट्राइंगल में हम सीखेंगे कि थ्री साइड होता है। कितना साइड होता है आप देख लीजिए, 1 2 3। मान लीजिए इसका हम एक मेंशन नाम दे देते हैं, ये ए बी सी, पॉइंट का नाम दे दिए। एक पॉइंट है ए, एक वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलिए इसको, हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, या फिर पॉइंट। कॉर्नर, थ्री कॉर्नर्स है। एंगल भी कितना है? एंगल भी थ्री एंगल्स है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसमें थ्री मेरिडियन होता है, थ्री मेरिडियंस, और थ्री हाइट्स भी होता है, जिसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड बोले या फिर हाइट। अब बताइए मेरिडियन कौन है, मेरिडियन कौन है और हाइट कौन है? तो देखिए, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के जब अगर कोई लाइन ट्राइंगल के एक एंगल से निकल करके, एक एंगल से निकल करके अगर उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट पर मिलता हो तो ये हो जाएगा आपका मीडियन। मान लीजिए मिड पॉइंट है यहाँ, इस एंगल से निकला, ये मिड पॉइंट मान लीजिए। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी साइड टू ऑपोजिट वर्टेक्स। यानी ये जो ट्राइंगल है, इस साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स ये है और इस साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स ये है कि नहीं? और इस साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स ये है। तो जब ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट उसके साइड में मिड पॉइंट पर आकर के मिल जाए तो इसी को कहेंगे मेडियन। क्या कहेंगे?
मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये ए है, बी सी, ये ओ है, तो यहाँ ओ मिड पॉइंट हुआ। ओ क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ किसका? ओ मिड पॉइंट हुआ बी सी साइड का, ठीक है। मान लीजिए इसको नाम दे दिए एम, इसका एन। एन मिड पॉइंट हुआ ए सी साइड का, एम मिड पॉइंट हुआ ए बी साइड का, ठीक है। इस तरह से मतलब क्या हुआ कि ए बी का मीडियन एम है, बी सी का ओ है और ए सी का एन है, समझे कि नहीं? तो इस तरह से आप मीडियन को समझ गए होंगे, इस तरह से कि मीडियन का डिफरेंस, अ लाइन joining the midpoint, a line joining the midpoint of the any side to the opposite vertex, a line joining the midpoint of the any side to opposite vertex, ठीक है, is called median। तो क्या कहेंगे हम? मीडियन। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है? अ लाइन perpendicular from a vertex to opposite side, a line from a vertex, मान लीजिए ये वर्टेक्स है, एक लाइन आ रही है और जब ये परपेंडिकुलर लाइन है यानी ऑपोजिट साइड में जा रहा है, चाहे वो मिड पॉइंट में हो, ठीक है, या फिर ऐसे हो या फिर इस तरह से हो, तो ये क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। मान लीजिए इधर से आ रहा है, ट्रायंगल किसी भी तरह का हो, इधर से आ रहा है लेकिन वो 90 डिग्री का होगा। एल्टीट्यूड जो होता है हाइट, वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90, ठीक है, बोथ साइड्स। इसका मतलब है कि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। मैं बताऊंगा अभी कि कितने टाइप का ट्रायंगल होता है। तो ये जो है आपका ऑपोजिट साइड से जा रहा है बट वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब बोलेंगे कि ट्रायंगल इस तरह का है, तो अब देखिए ये मिड पॉइंट में नहीं है लेकिन ये क्या है? राइट ट्रायंगल है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट सीधा होना, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में मिले वो क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। जैसे मान लीजिए इससे जा रहा है ऑपोजिट साइड, यहाँ पर मान लीजिए सीधा मिल रहा है, ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। या मान लीजिए इसका नाम ओ दे दिए, ये ए बी सी ट्राइंगल था ना, तो ये बी ओ एल्टीट्यूड हो गया। अब इधर से अगर मान लीजिए एल्टीट्यूड लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए एम, ए एम एल्टीट्यूड हो गया। अब इस अगर कॉर्नर से जा रहा है, इसका नाम एन दे दिए, तो सी एन एल्टीट्यूड हो गया। मतलब एक ऐसा परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में मिले और 90 डिग्री होगा, ठीक है। वो मिड पॉइंट में भी हो सकता है और लाइन के साइड के किसी भी तरह हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेडियन जो मैंने बताया वो मिड पॉइंट में ही होता है, ठीक। तो इस तरह से आप एल्टीट्यूड समझ गए होंगे कि 90 डिग्री होता है, जिसको हम एल्टीट्यूड या फिर हाइट कहते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं एंगल के बारे में कि ट्राइंगल का जो एंगल होता है ना, वो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, समझे। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, जिसको तुम योग कहते हैं। कितना होता है? 180 डिग्री सम। तो 180 से ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री ही होगा। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 40 है, ठीक है, तो ये 80 होगा क्योंकि तीनों का सम 180 होगा, समझे। ये अगर मान लीजिए 75 है, ये 45 है, तो ये अदर कितना होगा? इस तरह से आपका मैथ भी आ सकता है। तो 75 और 45 कितना हो गया? ऐड कीजिए, 120, तो ये क्या होगा? 60, समझे कि नहीं। मतलब
180 से माइनस कीजिएगा 120 तो क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, समझे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर हम आपको ऑप्शन देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ ट्राइंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ ट्राइंगल, इसमें से कौन ट्राइंगल बन सकता है। 60 45 45 ऐड कीजिए तो 19 96 150 हो रहा है, ये ट्राइंगल नहीं हो सकता क्योंकि ऐड करें तो 180 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, सॉरी कम हो रहा है। 70 50 75 120 और 65 यानी 185, 180 से ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 80 40 60 84 120 और 60 180 हो रहा है, मतलब ये होगा, यानी तीनों एंगल का जो सम होना चाहिए 180 आना चाहिए, तब ये ट्राइंगल पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। मैंने एक चीज बताना छोड़ दिया था, क्या कि जब एक ट्राइंगल का जो मीडियन होता है, जब मिड पॉइंट पे मिलता है मीडियन, ठीक है, तो ये जो पॉइंट जहां पर मिलता है, ये तीनों मीडियन जिस ट्राइंगल के अंदर में जिस पॉइंट में मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको बता रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है, जब उसका एल्टीट्यूड होता है हाइट, जब वर्टेक्स से निकल के जब दूसरे साइड ऑपोजिट साइड में जब हाइट जाता है, यानी एल्टीट्यूड के जो लाइन है, जो हाइट है ट्राइंगल के अंदर में जिस पॉइंट में मिलता है तीनों हाइट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। मीडियन मिला तो सेंट्रॉइड, और जब हाइट मिलता है तो ऑर्थो सेंटर। क्या मिल रहा है, हाइट एल्टीट्यूड जब मिले तो ऑर्थो सेंटर, और जब इससे पहले मैं क्या बता, मीडियन ना, जब अगर मीडियन मिले तो उसको क्या कहेंगे, सेंट्रियोड, सेंट्रियोड, ठीक है। उसके बाद मैं तो बता रहा था कि एक ट्राइंगल के दो साइड का जो सम है थर्ड साइड से वो बड़ा होगा, ठीक है। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर इस साइड का मेजरमेंट, ठीक है, ये ए बी एक साइड हुआ, बी सी एक साइड हुआ और ए सी एक साइड हुआ, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मेजरमेंट है, ये लाइन का मेजरमेंट है। तो क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है, तो देखेंगे हम किसी दो साइड को हम ऐड करेंगे तो थर्ड साइड से बड़ा होगा। 6 + 6 12 इससे बड़ा है, 6 + 6 12 इससे बड़ा है, यानी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल का 3 साइड है तो 3 मेजरमेंट होगा, 3 साइड। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बताइए क्या ये साइड ट्राइंगल का साइड है, क्या एक ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों को ऐड कीजिए, 3 और 4 7, 5 से बड़ा है, 4 5 9 3 से बड़ा है, उसके बाद 5 3 8 4 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। किसी भी तरह आप साइड को ऐड कीजिए तो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जब ऐड कीजिएगा तो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आप, 7 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 7 3 10 इससे बड़ा है। अब फिर मान लीजिए इसको ऐड कीजिए, 3 और 2 5 होता है, 5 सेंटीमीटर इससे बड़ा है, नहीं है, तब ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। यानी दो अगर साइड को हम ऐड करेंगे तो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए या फिर इज इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। क्या है, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा हो रहा है, 3 और 2 5, ये तो 7 है, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी तरह से आप ये एक कंडीशन आ गया कि वो पॉसिबल नहीं हो सकता। मान लीजिए 7 3 10, ठीक है, 7 2 9 3 से ज़्यादा है, लेकिन ये जो दोनों ऐड कर ये ज़्यादा नहीं ना, कम है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर है साइड, तो ये 4 और 2 6, इससे बड़ा है नहीं है ना, इक्वल है, तो ये फिर पॉसिबल है। 6 4 10, इससे बड़ा है, पॉसिबल है। 4 2 6, इससे इक्वल है। तो जब इज इक्वल टू रहे या फिर ग्रेटर रहे तब वो पॉसिबल हो सकता है। अगर क्या रहे, लेस देन रहे, यानी दो साइड जो है, दो साइड का सम थर्ड साइड से अगर छोटा हो रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। 5 और 3 8, 4 से ज़्यादा होगा, ठीक है। 5 4 9, 3 से ज़्यादा है। 4 3 7, 5 से ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। जैसे देखिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। 5 और 3 8 हो रहा है, इससे बड़ा इक्वल है, पॉसिबल है। 8 3 11, उससे इक्वल। 8 5 13 हो रहा है, इससे इक्वल है। बड़ा, ये बड़ा है कि नहीं, ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर है तो पॉसिबल है, ठीक है, समझे। यहीं पर देखिए, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। 4 और 3 7, इससे बड़ा नहीं हुआ। 8 और 3 11, इससे बड़ा हो रहा है, थर्ड साइड से बड़ा। 8 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो इससे बड़ा हो रहा है। 8 4 12 हो रहा है, 3 से बड़ा हो रहा है। हाँ, लेकिन हम 4 और 3 को ऐड करके देखते हैं, 7 हो रहा है, इससे तो ज़्यादा होना चाहिए ना, कम हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं हो सकता। कब पॉसिबल होगा, जब किसी भी दो साइड को ऐड करेंगे तो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, तब ट्राइंगल पॉसिबल। अब हम आप लोगों को बताते हैं ट्राइंगल के टाइप्स। ट्राइंगल के बहुत टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स 3 टाइप्स हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। अब हम किसको कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका दो साइड सेम हो, एक मतलब डिफरेंट हो, तीन साइड में से दो सेम होगा। इक्विलेटरल जिसका तीनों सेम हो। स्केलेन जिसका तीनों डिफरेंट, अलग अलग हो। तो देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये वर्टेक्स ए बी सी, ठीक है। ये साइड का सेम है, इक्वल है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। लेकिन ये जो साइड है 6 सेंटीमीटर है, ये 5 है तो ऑटोमेटिक वो 5 होगा ही, क्योंकि वो साइड इक्वल है। ये 6 सेंटीमीटर। तो देखिए दो साइड सेम है, एक अलग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ये साइड इक्वल है, इसके ऑपोजिट में जो एंगल है ना, जितना होगा उतना इसके इस साइड का ऑपोजिट एंगल उतना होगा, यानी ये एंगल भी इक्वल होगा। जब साइड इक्वल हो तो एंगल भी इक्वल होगा, समझे ना। जैसे मान लीजिए ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये इक्वल है। ये साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये इक्वल है, समझे। इस तरह से मान लीजिए कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो इस साइड इक्वल साइड है ना, इसका ऑपोजिट एंगल ये, और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये अगर 75 है तो ये भी क्या होगा, 75 होगा, समझे कि नहीं। यानी जब इक्वल साइड होता है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो देखिए जैसे ए बी जो है ए सी का क्या है, इक्वल है, और बी सी इक्वल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, अलग है, डिफरेंट है। ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये मान लीजिए ए बी सी, ये साइड तीनों साइड क्या है, जिसका सेम हो, इक्वल हो, इसका तीनों साइड इक्वल हो। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। जब ट्राइंगल का साइड सेम हो, ये मान लीजिए 6 है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ठीक है। जब किसी ट्राइंगल का तीनों साइड सेम हो तो उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी अ ट्राइंगल which whose all the sides are equal, a triangle which
और हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल, या फिर बोलेंगे ईच एंगल 60 डिग्री। और जब ये इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये इक्वल है साइड, इसका ऑपोजिट ये, और ये इक्वल है, इसका ऑपोजिट ये, मतलब तीनों एंगल जो है यहाँ पर मेंशन है कि 60 60 60 का होगा। इक्वल कब होगा? जब ये 60 60 होगा तब ये 180 होगा। इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है और तीनों साइड सेम होता है। ठीक है, ये सारे ट्राइंगल का फिर आपको फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, उसके ऊपर फिर जो मैथ्स है वो बता के आपको जो है उसके हायर लेवल तक और लो लेवल से आपको पूरे क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? जिसका तीनों साइड डिफरेंट हो। ये साइड, तीनों साइड डिफरेंट है, अलग है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, यह 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, यह 5 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, आप तीनों साइड क्या है? डिफरेंट है। तीनों साइड क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्केलेन ट्राइंगल। जब तीनों साइड डिफरेंट हो तो एंगल भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझे? ये हो जाएगा आपका स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, यानी अ ट्राइंगल हुज ऑल द साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आते हैं हम अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल जो है, ट्राइंगल 3 टाइप का होता है। एक्यूट ट्राइंगल, या फिर बोलिए एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह से आप सीख सकते हैं एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो देखिए, आप जानते होंगे एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल जो होता है, जो 0 से ज़्यादा 90 से कम हो। 0 से ज़्यादा 90 से कम, जो 0 से ज़्यादा 90 से कम, हमेशा या तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा। मतलब जिसका एंगल 90 से, क्योंकि 90 स्ट्रेट होता है, या तो इधर झुकेगा या तो फिर इधर झुकेगा। ठीक है, अगर हम 90 इस साइड वाला लेते हैं, अब प्रोटेक्टर में देखे होंगे इस साइड में झुक रहा है, अगर इधर झुक रहा है तो इसका मतलब ये इस तरह से फिगर होगा। तो ये एक्यूट होगा, जो 0 से ज़्यादा जिसका मेजर हो 90 से कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। जैसे 0 डिग्री हो गया तो ये फिर एक्यूट नहीं होगा, 0 डिग्री 0 एंगल में आता है। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 79 डिग्री, लेकिन 80 नहीं। 80 तो, हाँ सॉरी, 80 भी यार, 80 डिग्री, बट 90 नहीं, क्योंकि 90 राइट ट्राइंगल का एंगल होता है, राइट एंगल होता है। तो जिसका 0 से ज़्यादा हो, क्या हो? 0 से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, ये हो जाएगा आपका एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल। तब एक्यूट एंगल जब समझे आप, तो एक्यूट ट्राइंगल भी उसी तरह है। क्या है? जिसका कोई भी एक एंगल, कोई भी एंगल क्या है? 90 से कम ही होगा। ठीक है, जैसे ये देखिए 65 45 है, कितना होगा? ये 70 हो जाएगा। तो कोई भी एंगल देखिए आप, 90 से कम है, 70, 65, 45, यानी कोई भी एक एंगल, सॉरी तीनों एंगल में से कोई भी एंगल 90 से कम ही होगा। ठीक है, जिसका 0 से ज़्यादा, यानी आ ट्राइंगल उस ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री। जो जिस ट्राइंगल का एंगल 0 से ज़्यादा हो या 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसका मेजर क्या हो? 90 डिग्री के इक्वल हो, 90 डिग्री ही हो। अब राइट एंगल तो जानते होंगे, जब एक लाइन पे परपेंडिकुलर, मैंने एल्टीट्यूड हाइट के बारे में बताया ना, बनता है, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो राइट एंगल एक ही होता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओनली 190 डिग्री। यही राइट एंगल में जब मैंने ये लाइन दे दी है, ये जो है आपका बन जाएगा राइट ट्राइंगल। मान लीजिए ए
बी सी। ए बी हो गया आपका परपेंडिकुलर, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये जो बी सी है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ये नीचे वाला जहाँ पर राइट ट्रायंगल जहाँ पर परपेंडिकुलर रहता है ये हो गया बेस, और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर या फिर हाइट या एल्टीट्यूड, ये हो गया बेस या हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस जो होता है हमेशा इसके स्क्वायर का, बेस के स्क्वायर का और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का प्लस का बना होता है। माने इस, मान लीजिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में जो मैथ्स है। मान लीजिए फिर आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। मान लीजिए ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या होगा, इनका स्क्वायर का प्लस का इतना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया आपका 41। तो इसका मतलब ये 41 होगा, समझे कि नहीं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल आप जानते हैं कि जिसका 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम हो। जैसे कि मान लीजिए 120, 130, ठीक है, 110, ठीक है, 95, मतलब 90 से ज़्यादा हो, लेकिन 179, ये सब एंगल क्या है, ये सब एंगल क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। तो उसी तरह ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का है, कोई भी एक एंगल क्या होगा, 180 से कम होगा। तीनों तो 180 से, सॉरी 180 से ज़्यादा होगा, 90 से 90 से ज़्यादा होगा, 90 से ज़्यादा होगा, क्या होगा 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम होगा। कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री से कोई भी हर एंगल तो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए ना, ट्रायंगल का तीनों का 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री अगर आना चाहिए तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसलिए देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है, ये 35 डिग्री है, ठीक है, ये 25 है, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, 120, 35, 25 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये भी ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा। मतलब कोई भी एक एंगल, यानी अ ट्रायंगल उस एनी ऑफ एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 120 90 से ज़्यादा है, ये 35 25 का, तो कोई ना कोई एक एंगल कम होगा, एक एंगल 19 मतलब 90 से ज़्यादा होगा, तो समझ जाइए आप कि ये जो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। कोई भी एक एंगल, अगर तीनों हम लेंगे तो नहीं हो, पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि 180 डिग्री आना चाहिए तीनों का सम। तो इस तरह से मैंने ट्रायंगल का आपको डेफिनेशन बता दिया है, उसके बाद काइंड्स टाइप्स बता दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है और एंगल कितने टाइप का होता है। उसके बाद फिर इन सारे ट्रायंगल का जो बताया, इस ट्रायंगल के जो फिगर्स और जो फार्मूलाज हैं, जिस फार्मूला के बेसिस पर मैथ्स बनाया जाएगा, अब जो है वहाँ पर सारे फार्मूला से रिलेटेड मेंशुरेशन प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आपको मेंसुरेशन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं और इसके फॉर्मूला को, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पूरा से वीडियो देखें और बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।